बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है जी। तो आज मैं यहाँ डिवॉटसन स्टोर पे आई हूँ। हमारे एरिया में जो है एक्चुअली कुछ टॉयलेटरी जो है ना वो कुछ चीज़ें ख़त्म थी तो चाहिए थी, तो फिर मैंने कहा चलें आप लोगों को भी विज़िट करवाती हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या क्या ख़रीदा है उसके बाद फिर मैं आप लोगों को उसके बारे में घर जाके डिटेल में दिखाऊंगी, बताऊंगी प्राइसेस भी, और कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, यानी मेरा एक्सपीरियंस सारा होता है इन चीज़ों पे जो मैंने यूज़ की होती हैं, तो वो अच्छी होती हैं या कैसी होती हैं। आप लोगों को भी इसके बारे में सारा डिटेल में मैं आइडिया देती हूँ। अच्छा, ये भी वही चीज़ है या ये डिफरेंट है? ये नीचे जो लगे हुए हैं स्मॉल, वैसे मैंने ये वाले इसके ना तीनों ही यूज़ किए हुए हैं। इसके जो है ना मैंने तीनों, एक ऑरेंज है और एक ब्लू सा था, वो दोनों नहीं अब नज़र आ रहे, और एक ये येलो भी खैर मैंने यूज़ किया। अभी क्या प्राइस है इसकी? एक माह में फ़र्क पड़ गया। न्यू स्टॉक आता है तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो क्या आप लोगों का भी ऐसे ही रिएक्शन होता है जब हर बार आप लोग प्राइसेस पूछते हैं और वो पहले से इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई होती हैं? अच्छा, क्लीन एंड क्लियर का जो फेस वॉश है ना वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। अभी मैंने बाय नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी मेरा भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये यूज़ करती हूँ ना बहुत ज़्यादा। और इसकी काफ़ी दो तीन वैरायटी होती हैं जो मैंने सारी बारी बारी यूज़ की। एक ब्लू कलर का होता है, एक ऑरेंज और एक येलो। सबसे बेस्ट येलो है जो कि अभी इनके पास अवेलेबल भी येलो में ही था। वो तो मैं वैसी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रा आप लोगों के लिए भी पूछ रही थी सारी उसकी डिटेल। और प्राइसेस इनकी दिन ब दिन हाई होती जा रही हैं, और लेकिन ये कि यूज़ में ये क्लीन एंड क्लियर बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, बल्कि पहले भी मैंने 1-2 वीडियोज़ में लोगों से शेयर भी किया हुआ है। उसमें मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना डेली बेस पे क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश यूज़ करती हूँ, और ये येलो वाला तो बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा मैं लॉरियल का यूज़ करती हूँ जो कि मैंने सबसे पहले आप लोगों को दिखाया। वो भी ऑलरेडी अभी मेरा पड़ा हुआ था इसलिए मैंने बाय नहीं किया, लेकिन वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था अभी वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, टॉयलेटरी आइटम से रिलेटेड कुछ भी अगर लेना चाहते हैं ना, तो आप लोग ना किसी अच्छे बड़े स्टोर से लिया करें, क्योंकि आजकल जैसे कुछ पता भी नहीं चलता कि ये चीज़ ओरिजिनल है या कोई फेक है। कुछ आइडिया नहीं होता है कि पैकिंग ही इतनी सेम होती है इन चीज़ों की। तो बड़े स्टोर का ये है ना कि हमें तसल्ली होती है, गारंटी होती है इस चीज़ की कि भाई यहाँ से हमें ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। तो इसलिए हाँ, मे बी प्राइसेस का तो नहीं मुझे आइडिया, क्योंकि मैं शुरू से यानी अच्छे बड़े स्टोर से ये चीज़ें सब बाय करती हूँ, इसलिए मुझे अब दूसरे लोकल शॉप्स या स्टोर्स वगैरह का मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया कि कितना प्राइसेस का फ़र्क हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा ये मैंने अभी बाय तो नहीं करना। मेरा भी क्लिनजिंग मिल्क जो है ना पॉन्ड्स का मेरे पास है, ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उससे पहले मैंने ये लिया था सॉफ्ट टच का क्लिनजिंग मिल्क, ही बहुत ज़बरदस्त होता है। तो वैसे ही मैंने पॉन्ड्स का ले लिया बाज़ार है, अब वो तो यूज़ करके फिर नेक्स्ट पे दोबारा मैं सोच रही हूँ कि यही लूँगी। और इसका क्लिनजिंग मिल्क बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो ये सॉफ्ट टच का लें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। जैसे कि हमें डेली बेस पे भी शाम में, रात में फेस को अच्छी तरह जो है ना वो क्लिनजिंग करनी होती है, या मेकअप के बाद भी मेकअप रिमूव करने के लिए भी बहुत अच्छा ये काम करता है। उसके अलावा जो डव शैम्पू है, इसमें मैं देख रही थी एक एंटी डैंड्रफ मैंने पिछली दफ़ा यूज़ किया था, वो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन उसकी जगह मुझे ये एक नज़र आ गया जो कि वाकई मुझे यही चाहिए था, और ये फिर मैंने फ़ौरन जो है ना वो ले लिया। 5190। तो ये खैर मैंने एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है ना ये लिया है। मुझे आजकल बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हुई है सर में, और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग भी स्टार्ट है, तो मैं काफ़ी परेशान थी। और कोई वैसे भी इतनी मसरूफ़ियत और दिन इतने छोटे हैं ना कि कोई रेमेडी वगैरह भी करने का मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था। तो ये खैर डव के ये शैम्पू मुझे बहुत पसंद है। पहले मैं एंटी हेयर फॉल भी लेके आई हूँ, वो भी बहुत अच्छा था, एंटी डैंड्रफ भी। और ये एंटी डैंड्रफ एक मैंने पहले यूज़ किया, वो वाला तो नहीं मुझे मिला, लेकिन ये वाला भी अच्छा था। बल्कि मैंने जब देख रही थी तो फिर मैंने कहा हाँ ये तो इच रिलीफ भी है, तो आजकल मुझे वैसे भी यही चाहिए था, तो फिर मैंने ये ले लिया जी। तो उसके अलावा फिर मैंने जो है ना रोज़ वाटर, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बेटियां भी करती हैं, तो इसलिए फिर ये तो
लाजमी जो है ना वो हर शॉपिंग में ज़रूरी होता है, यानी जल्दी ख़त्म हो जाता है। सईद गनी का भी अच्छा है, और एक करशी का मैं लेती होती हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और उसके अलावा जो है मेरा ये, हाँ, लोशन है, ये बेटी यूज़ करती है निविया का, ये है नेचुरल ग्लो। और उसके अलावा जी हाँ, ये क्रीम जो है ये बेटे के लिए लेके आई थी, फेस के लिए ना। लोशन वगैरह भी पड़े हुए थे, बॉडी लोशन, बॉडी मतलब हैंड एंड फीट या बॉडी के लिए तो बॉडी लोशन होते हैं, लेकिन फेस के लिए जो है ना वो मैं अलहदा से लेके आती हूँ। ज़ाहिर फेस के लिए स्पेसिफिक जो फेस क्रीम या मॉइस्चराइजिंग क्रीम या मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह कुछ भी जो भी मतलब होता है, तो वो फेस के लिए मैं अलहदा से लेके, ये फेस एंड बॉडी क्रीम है, ये भी एक्स्ट्रा सॉफ्ट वाइटनिंग, ठीक है। एविलाइन की है, एविलाइन की ना और भी बड़ी वैरायटी थी जो कि अब शॉर्ट है, मैंने काफ़ी ढूंढी है, जो कि मैं पिछले साल भी ना विंटर में बहुत ज़्यादा इन एविलाइन की ही यूज़ करती हूँ। गोल्डन पैकिंग में है, एक ब्लू पैकिंग में है, पर वो कुछ भी यानी अभी वाइट के अलावा कह रहे हैं कोई भी नहीं आ रही है ना। 690 इसकी प्राइस है, ठीक है। और हाँ, इनकी प्राइसेस मेंशन है, मैं दिखा देती हूँ। ये जो शैम्पू है ये 1050 का है, और इसकी खैर मेंशन नहीं है, सभी की नहीं होती हैं। ये जो है ये, इसकी प्राइस भी नहीं है, खैर ये तो 150 तक या आई थिंक 200 का हो गया होगा, क्योंकि प्राइसेस वैसे भी ना दिन ब दिन हाई होती जा रही हैं इनकी सभी चीज़ों पे ना। अब ये तो लॉरियल की रिवाइटलिफ्ट जो है ना, ये डे क्रीम मैं लेके आई हूँ अपने लिए। लॉरियल का फेस वॉश भी मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, यही रिवाइटलिफ्ट में ही इसी मतलब वाइट एंड रेड में ही होता है, वो मैं यूज़ करती हूँ। हाँ, डेली बेस पे नहीं, लेकिन मैंने बताया ना मैंने 2 तरह के फेस वॉश रखे होते हैं, क्लीन एंड क्लियर का और ये दूसरा। अच्छा, उसके अलावा जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने स्टोर पे दिखा दिया ना, वो क्लीन एंड क्लियर का सारा ज़रा डिटेल में, मैं वो भी यूज़ करती हूँ। और वो भी मुझे लॉरियल के अलावा मुझे वो बहुत अच्छा लगा फेस वॉश, तो इसलिए उसके अलावा फिर मैं ये साथ में रखती हूँ दोनों ऑप्शंस, कभी वो यूज़ कर लिया कभी ये। अच्छा, उसके ये मैंने ना टर्की से ली थी क्रीम, लेकिन उसके ऊपर सारे टोटली वो टर्किश में सब कुछ लिखा होता है तो समझ ही नहीं आती है, लेकिन इतना वो वहाँ से सारे मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके मतलब वो मुझे आइडिया था कि वो डे क्रीम है और कैसे यूज़ करनी है, क्या मतलब उसका पर्पज़ क्या है, फ़ायदे क्या हैं। ये रिवाइटलिफ्ट में ही थी वो भी डे क्रीम, तो अब मैंने उसके बाद फिर काफ़ी गैप आ गया, मैंने नहीं ली, अब मैंने ये ली है उसी से मिलती जुलती, यानी वो ज़ाहिर है अब वो टर्की की थी और ये पता नहीं ये फ्रांस की है, ठीक है। तो अभी ये मैं यूज़ करूँगी, खैर मैंने अभी पहले एक दफ़ा वही बस यूज़ की हुई है, अभी मैंने यहाँ से कभी नहीं ली थी ना ही यूज़ की थी। तो ये देखिए ना, मॉइस्चराइजिंग क्रीम डे क्रीम है, ठीक है। आजकल जैसे विंटर में मॉइस्चराइज़ करने के लिए भी और वैसे भी इसके फ़ायदे हैं, एंटी रिंकल क्रीम है, एनहेंस इलास्टिसिटी के अलावा। हाँ, इसकी पैकिंग दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये इस तरह से इसका जार है, ये जो इसकी बॉटल भी और तरह से थी ना जो मैंने टर्की से ली थी। तो उसके अलावा ये, हाँ, आई थिंक 2200 की थी, बस ऐसी कहीं मतलब 2000 की रेंज में ही थी, बस थोड़ा सा जैसे अब पता नहीं है, मुझे याद नहीं। हाँ, इसका ये कि इनवाइस पे मैं देख सकती हूँ। हाँ, मैंने इनवाइस देख ली ना, मैंने कहा ज़रा फिर भी चलो आपको साथ साथ प्राइसेस का आइडिया हो जाए। ये रोज़ वाटर 150 का है, और ये जो एवेलाइन है क्रीम ये 690 की है। उसके अलावा जी हाँ, ये वाली जो लॉरियल में बता रही थी ना, ये 1899 यानी 1900, वही ना, मुझे लग रहा था कि 2000 की रेंज में ही है ये। और उसके अलावा जी ये शैम्पू का भी बता दिया था, हाँ, ये निविया बॉडी लोशन है 480 में, ये वाला। और उसके बाद जी रह गया क्यों, हाँ, कलर और डेवलपर, ये 890 का कलर है और 270 का डेवलपर है, यानी ये टोटल हमें जैसे ये है ना 1260 में कलर पड़ जाता है। लेकिन ये मैंने तो रूट स्टिचिंग के लिए मैं रखती हूँ ना, तो मेरा ये तकरीबन 2 से 3 बार यूज़ हो जाता है, सिर्फ ये ओनली रूट स्टिचिंग करनी होती है, तो उसके लिए जो है ना मेरा 3 दफ़ा लग ही जाता है, कई दफ़ा 2 बार भी लग जाता है, कभी ज़्यादा जैसे बैक पे भी मुझे लगाना है या तो, लेकिन इस तरह ना ये। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से जो है ना यही कलर शेयर किया था अपना, ये वो भी शॉपिंग वाला कोई वीडियो या व्लॉग जो भी था, उसमें अल्टीमेट कवर ये जो है ना, मैंने बताया था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है इनका यूसी कलर, इसका क्यूने का।
क्यूने का कलर ये वाला है लाइट ब्लॉन्ड। अच्छा वो शेड और था, उसका नंबर भी और था, लेकिन वो अब शॉर्ट था। पता नहीं क्यों आजकल वाकई ज़्यादातर चीज़ें एक दफ़ा यूज़ कर लो ना, दोबारा लेने जाओ तो वो मिलती नहीं है जी, वो आई नहीं है, पीछे से नहीं आ रहा, ये हो गया, मतलब वो शॉर्ट हो जाती है चीज़। तो अब मैंने फिर ना शेड कार्ड से जो है ना वो देखा कि कलर जो उसी शेड में उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये आप इससे मिलता जुलता है तो ये वाला नंबर ले लें। तो वैसे भी मेरा ब्लॉन्ड में है, तो उसमें ये है कि कभी मैं मीडियम ब्लॉन्ड लाइट ब्लॉन्ड यूज़ कर लेती हूँ, तो कवरेज वगैरह मतलब हो जाती है इससे। और वैसे भी मीडियम ब्लॉन्ड टाइप का चाहिए था ना कुछ, तो ये लाइट ब्लॉन्ड है, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 वॉल्यूम के साथ यूज़ करें तो थोड़ा सा डार्क कलर में आ जाता है, और अगर लाइट इफ़ेक्ट देना तो फिर 30 वॉल्यूम यूज़ कर लिया करें। तो इस वजह से फिर अब देखते हैं। अच्छा हाँ, मैंने आप लोगों को एक ये कॉस्मेटिक्स में ये भी एक चीज़ आती है जैसे सन ब्लॉक, जो कि मैंने आप लोगों को भी पिछली वीडियो में दिखाया था ना, विंसे का मैंने सन ब्लॉक लिया था, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा ना ड्राई या जैसे वो स्किन को ड्राई कर देता है, तो अभी विंटर के लिहाज से मुझे इतना वो सूटेबल नहीं लगा, तो फिर इसलिए ये वाला मैंने पहले यूज़ किया हुआ है। ये मेडिकेटेड भी है ना, तो इसलिए ये बहुत अच्छा भी है और इफ़ेक्टिव है। और फिर मैंने कहा चलो ये मैंने यूज़ भी किया, इसका मुझे टेक्सचर वगैरह भी बहुत अच्छा लगा था, बड़ा वो स्किन को ना मॉइस्चराइज़ भी करता है साथ में, तो इसलिए फिर मैं यही वाला जो है ना मेडिकल स्टोर से ले आई थी। मैंने कहा कि फ़िलहाल अभी 1 महीना यही चलेगा, यही यूज़ करना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा है ये ऑल स्किन टाइप्स। और इसकी ये 750 में है, बस ये कि इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, बल्कि वो मैंने ज़्यादा एक्सपेंसिव लिया था, विंसे का जो है आई थिंक 1000 से ऊपर ही था। तो हाँ, इसकी क्वांटिटी कम है जो ना। और इसके अलावा मेडिसिन, साथ ही सारा मेडिकल स्टोर भी है, डिवॉटसन का ही है, तो इसलिए मेडिसिन वगैरह कुछ जो जैसे जैसे ख़त्म होती है ना, तो मेरी आदत है मैं साथ साथ वो नोट डाउन करती रहती हूँ लिस्ट में ना, तो वो फिर जब भी बाहर का यानी होता है हर वीक में 1 या 2 दिन, तो वो एक ही टाइम में मेरी कोशिश होती है कि सारी चीज़ें ले लूँ, और घर में यानी हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। ये ना हो कि ज़रूरत पड़े तो जी जाना पड़े स्पेशल उस टाइम, कई दफ़ा मसरूफियत ऐसी होती है नहीं जा पाता, या तबीयत ऐसी नहीं होती है। तो अच्छा ये सनी डी कैप्सूल जो है विटामिन डी के लिए, तो ये मैं लेके आई थी, ये जो वीकली लेना होता है, ये कभी कभी कोर्स जो है ना वो करना पड़ता है, जैसे 3-4 माह के बाद। विटामिन डी की कमी तो होती है आजकल बहुत ज़्यादा है, ये बहुत से लोगों में ये चीज़ मसला होता है, तो इसलिए फिर मैं ये ले आती हूँ 1-2 इकट्ठे। उसके बाद जो है ये सिरप है, ये मतलब गेस्टोफिल बहुत अच्छा होता है ना, ये से रिलेटेड कोई भी मसला हो ना, तो वक्ती तौर पे ये बहुत ज़्यादा मतलब इससे रिलीफ़ मिलता है, बहुत सुकून आ जाता है। और कुछ चीज़ें ये बेसिक जो हमारी मतलब घर में होनी चाहिए। उसके बाद सनी प्लास्ट ख़त्म हुई थी, वो लेके आई हूँ। और हाँ, एरिनेक आजकल जैसे विंटर में जो है ना, एरिनेक का तो ये तो बस आए दिन हमें ख़त्म हुई होती है, मंगवानी होती है ना, जैसे नज़ला ज़ुकाम फ्लू हल्का फुल्का ये तो चलता रहता है, सर दर्द बुखार, क्योंकि सर्दी इतनी पड़ रही है ना कि सबकी तबीयत, कभी किसी की तबीयत ख़राब तो कभी किसी की। उसके अलावा ये मैदे के लिए राइजिक बहुत अच्छे होते हैं, जो कि मैं अक्सर लेती हूँ। मैं डेली बेस पे नहीं लेती क्योंकि इनकी फिर आदत हो जाती है, फिर इनकी क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ती है। इसमें राइजिक 40 भी हैं, लेकिन मैं ना हाँ ओमेप्राजोल, ठीक है, ये मैं कभी कभी लेती हूँ वीक में 1-2 बार बस। हाँ, कभी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो फिर 1-2 दिन या 3 दिन कंटिन्यूसली ले लेती हूँ। तो जी, तो मुझे अभी इजाज़त दें, और मैं अभी कलर जो है अप्लाई करने लगी हूँ, अब देखती हूँ कैसा शेड आता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।